There are two type of forces. In previous video we discussed body force, and next we will define surface force. नेम से क्लियर है, सरफेस फोर्स, बॉडी फोर्स. बॉडी फोर्स में क्या बताया था? अ फोर्स विच एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ ए बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी. क्यों? अ फोर्स विच एक्ट ऑन ईच पार्टिकल ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी. किसी भी अदर बॉडी या एक्सटर्नल बॉडी के अकॉर्डिंग इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो बॉडी फोर्स होगा. सरफेस फोर्स में क्या होगा? जो भी बॉडी है या पार्टिकल है उसके सरफेस पे फोर्स लगेगा किसी भी एक्सटर्नल बॉडी या अदर बॉडी के अकॉर्डिंग. ठीक है, विद ये भी कांटेक्ट में नहीं होंगे, बट इसमें ये तो सरफेस पर अप्लाई होगा ये फोर्स. ठीक है, और इसमें जो भी पार्टिकल होंगे उन पर अप्लाई होगा. बॉडी फोर्स में इसमें बताया था कि बॉडी फोर्स आर टेकन एज पर यूनिट मास एंड पर यूनिट वॉल्यूम, एंड सरफेस फोर्स आर टेकन एज पर यूनिट एरिया. सरफेस फोर्स आर टेकन एज पर यूनिट एरिया. इसको पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे. ठीक है, इसमें तो डेफिनेशन सिंपल क्या होगी? अ फोर्स विच एक्ट ऑन ईच पार्टिकल ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी. और इसमें किस तरह से इसको डिफाइन करोगे सरफेस फोर्स को? अ फोर्स विच एक्ट ऑन अ सरफेस, विच एक्ट ऑन अ सरफेस और अ बॉडी ड्यू टू सम एक्सटर्नल बॉडी और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, एंड सरफेस फोर्स आर टेकन एज पर यूनिट एरिया. ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, इस तरह से कोई प्लेन बता सकते हो, y1, y2 एंड y3. इसमें ये कोई भी बॉडी रिप्रेजेंट कर रही. डेल एस बी द सरफेस, ये सरफेस है तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस सरफेस पर, ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई. अब इसमें देखो सरफेस फोर्स जो होगा वो इस सरफेस पर लगेगा, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड साइड में है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो सरफेस फोर्स डेल एफ आई है वो भी इसी की डायरेक्शन में यहाँ पर एज्यूम किया है. ठीक है, तो डेल एफ आई with the surface force on del S which act on ni side. ठीक है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई और इनवर्ड डायरेक्शन में ये जो है ये इधर होगा ये. ठीक है, उस केस में ये पॉजिटिव एन आई है तो इस केस में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा माइनस एन आई हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस एन आई को तो इंक्लूड नहीं करना है, उसको नेग्लेक्ट करते हुए ओनली यही डायरेक्शन लेनी है, और इसी डायरेक्शन में सरफेस फोर्स के एज्यूम किया है डेल एफ आई. सरफेस फोर्स लगेगा इस सरफेस पर, बट इसकी डायरेक्शन ये है तो इसी डायरेक्शन में यहाँ पर डेल एफ आई ये एज्यूम किया लिया है. यहाँ पर स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई आर डिफाइन एज सिग्मा आई इक्वल टू डेल एफ आई. डेल एफ आई फोर्स है, ठीक है, यही सरफेस फोर्स हो गया. डेल एफ आई अपॉन डेल एस. सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया डिफाइन करते हो तो ये डेल एस से डिवाइड होगा. बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, इसमें डेल एफ आई अपॉन डेल एम था, इसमें डेल एफ आई अपॉन डेल वी, और यहाँ सरफेस के अकॉर्डिंग सरफेस फोर्स की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, तो डेल एफ आई अपॉन डेल एस. तो सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई आर डिफाइन एज लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन डेल एस. तो ये थर्ड पॉइंट अपना ये हो गया. ठीक है, इसको डी एफ आई अपॉन डी एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब नेक्स्ट इसमें दो पॉइंट हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस कैपिटल एन
और शियर स्ट्रेस कैपिटल एस। अब देखो इन दोनों को किस तरह से डिफाइन करेंगे, या इस क्या है ये नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। इसमें सिंपल इसको एक छोटे से डायग्राम से क्लियर होगा। डेल एस विद अ प्लेनर सरफेस ओरिएंटेड बाय यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई। द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा आई आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सिग्मा आई जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ये जो ये अपना ये तो कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, सिग्मा आई की डायरेक्शन ये हो गई और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो कैपिटल एन और कैपिटल एस मीन्स द कंपोनेंट ऑफ सिग्मा आई इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, या सिंपल क्या कहो, कंपोनेंट ऑफ सिग्मा आई इन द डायरेक्शन ऑफ एन आई आर कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, एंड द कंपोनेंट ऑफ सिग्मा आई इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एस आर कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है। कैपिटल एन रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। सपोज ये एंगल थीटा है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर होते हैं एन और एस, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री है सपोज इसका, इस डायरेक्शन में एंगल थीटा है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल एन की वैल्यू, इफ़ वी टेक थीटा बी द एंगल बिटवीन सिग्मा आई एंड एन आई, देन सिग्मा आई एंगल बिटवीन सिग्मा आई एंड सरफेस आर 90 डिग्री माइनस थीटा, देन कैपिटल एन मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस। ये तो स्ट्रेस वेक्टर, सिग्मा आई बी द स्ट्रेस वेक्टर, ठीक है। कैपिटल एन नॉर्मल स्ट्रेस एंड कैपिटल एस शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस एस शियर स्ट्रेस, ठीक है, ये एस बी द शियर स्ट्रेस। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी इनकी, सिग्मा आई कोस थीटा एंड सिग्मा आई कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सिग्मा आई साइन थीटा, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करो, एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया है। तो यहाँ से सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो रिजल्ट अपना नेक्स्ट क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है यहाँ पर कि द कंपोनेंट ऑफ सिग्मा आई इन द डायरेक्शन ऑफ एन आई आर कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, एंड द कंपोनेंट ऑफ सिग्मा आई इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस आर कॉल्ड स्ट्रेस वेक्टर, सॉरी शियर स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस वेक्टर तो सिग्मा आई होगा, तीनों डिफरेंट है, स्ट्रेस वेक्टर, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो एन और एस की वैल्यू सिग्मा आई कोस थीटा हो जाएगा और इसका सिग्मा आई कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, सिग्मा आई साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आ गया अपना। जो एक्सप्लेन किया है एज इट इज़ को बाय डेफिनेशन इस फॉर्म में लोगे, सरफेस फोर्स, फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ सरफेस ड्यू टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्टैक्ट। सरफेस फोर्स आर टेकन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट एरिया। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, पर यूनिट एरिया है डेल एस से डिवाइड करोगे, पर यूनिट वॉल्यूम है डेल वी से डिवाइड करोगे, ठीक है, और डेल एफ आई फोर्स है यहाँ पर। Let us consider a planar surface del S oriented by unit normal vector Ni. Del Fi be the force applied on del S which acts on plus Ni side, ठीक है, ये आउटवर्ड साइड में प्लस Ni, ठीक है। एक्जर्ट्स, एक्जर्ट्स मीन्स नेग्लेक्ट करना, एक्जर्ट्स ऑन माइनस Ni साइड, इसी डायरेक्शन में सरफेस फोर्स जो है वो एज्यूम किया है,
देन स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एन और एस को डिफाइन किया है, तो एन और एस, तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो इसको इसी फॉर्म में नोट्स में लोगे। तो ये तो डेफिनेशन बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स का हो गया अपना। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई, ठीक है। स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस टेंसर, इसके कंपोनेंट्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, सिग्मा आई जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे इन प्लेन्स के अकॉर्डिंग। इसमें वही स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपट कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट पी लिया, पी बी अ पॉइंट इन दिस कंटिन्यूम अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपट। अब इसमें नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे, तो इसको नोट करना सभी, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक इसको नोट करोगे, सिग्मा आई जे इक्वल टू, और एक बार इसको रीड करना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए एक्सप्लेनेशन में।